नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्विज़। क्विज़ का अर्थ है टेस्ट। आज हम टेस्ट करने वाले हैं, परीक्षा लेने वाले हैं कि अब तक जो हमने सीखा है, 3 टेंसेस सीखे हैं हमने, और उनमें जो हमने जो कुछ भी सीखा है, वैरायटी सीखा है, ग्रामर सीखा है, तो उसका हम कैसे उपयोग करके ट्रांसलेशन कर पाते हैं हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश में। तो पहला सेंटेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा और आप भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस नहीं करोगे। जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले लेक्चर से शुरू करें, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और पहले लेक्चर से शुरू करें, ताकि आप पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आप ऑर्डर में सीखेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, बहुत ही अच्छा इंग्लिश लिखना और बोलना आप सीख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं और उसमें अगर बात करें तो व्यापारी अपनी चीज़ों की बिक्री बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं। हिंदी हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आता ही है, लेकिन जब हमारी सोच जब हमारी थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है, व्यक्त करना होता है, तो हम काफ़ी सारे छात्र ऐसा महसूस करते हैं कि उनको वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो आप ऐसे सेंटेंस और भी बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना है और उसका बोलने का भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं या बोल सकते हैं। इंग्लिश में भी हिंदी में तो बोलते ही है और इंग्लिश में भी हमें बोलना होगा। तो दोनों का प्रैक्टिस करना है हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि कई बार टेंसेस के हिसाब से ग्रामर में रूल्स भी चेंज होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसमें नेगेटिव सिर्फ नॉट नहीं लगता है, कुछ और भी लगता है। तो वो हमने सीखा है। आप हमारे पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उनको रिफ़र कर सकते हैं। आपने भी अच्छे से नोट बनाए होंगे तो उसको भी आप रिफ़र कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी दूसरा सेंटेंस आ रहा है। सरकार कर यानी टैक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर। सरकार कर इकट्ठा करके उन पैसों को विकास के कार्यों में निवेश करती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बोलने या समझने की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे वाक्यों की एकदम बचकाने सिंपल प्राइमरी लेवल के सेंटेंसेस तो हमें आने ही चाहिए, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल सेंटेंसेस भी हमें आने चाहिए जिनमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती है, जो हमने सीखी है ऑलरेडी। हमारे पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उनको रिफ़र कर सकते हैं, बार बार आप देख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। घर पर आप कहीं भी ऑन द वे ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो भी आप उन वीडियोस को रिफ़र कर सकते हैं बार बार। हाँ, अगर मैं कुछ ज़्यादा ही तुरंत ही आगे बढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके उन सेंटेंसेस को अपनी नोट्स में लिखिए और बाद में समय लेकर उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयत्न कीजिए। हमारे अगले लेक्चर में मैं उसका सल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ, तो वो उस टाइम पर आप रिफ़र भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सेंटेंसेस है टोटल, कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। तीसरा सेंटेंस है, पिछले कई वर्षों में लोगों ने विकास कार्य करते समय पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई। कोई वर्ड अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा और सभी का पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान में रखकर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और कई सारे वोकेबलरी, कई सारे शब्द, नए पुराने शब्द हम पहले हमारे पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, तो आप उनको रिफ़र करिएगा। उनका अगर आपने एक लिस्ट बनाया है वोकेबलरी का, तो उनमें से भी आपको जो शब्द नहीं पता है हिंदी का, अंग्रेजी, वो भी आप सीख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा की घोषणा की, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रियल में आने चाहिए, सही में आने चाहिए, है ना। रटे रटाए सेंटेंसेस, हाउ आर यू यानी कैसे हो, आई एम फाइन यानी ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको रियल कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए आपको ये जो हमारी मेथड है उसका सहारा लेना होगा और फिर प्रयास करना है, आपको करते रहना है। आज जो सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ वैसे कई सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। हिंदी में भी बनाओ, इंग्लिश में भी बनाओ, डायरेक्ट इंग्लिश में बनाने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लिखना कुछ नहीं है तो आप
अपने दिमाग का यूज़ करके आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही थॉट सोच कर आप बोल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो अपना कैपेसिटी, अपना जो लेवल है, और एकदम शून्य से आपको शुरू करना है तो भी कर सकते हैं, एकदम निचले लेवल से भी। पढ़ने में अनुराग न हो ऐसे छात्र अन्य कौशल सीख कर उनका करियर बनाएंगे। तो इंग्लिश और बोलने लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर जो अच्छे विचार है उसका भी हम एक्सचेंज करेंगे, उसको भी हम देखेंगे कि भी कैसे हम हमारे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं उन सेंटेंसेस को, उन थॉट्स को। तो और ऐसे ही जो हम सजेशंस होते हैं, एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, ये सभी सेंटेंसेस का इंग्लिश हमें आना चाहिए, और तभी जाकर हम कह पाएंगे कि हाँ हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखे हैं, स्पोकन इंग्लिश हमने सीखा है। सिर्फ सीखने के लिए सीखा है, देख लिया, रट्टा मार लिया थोड़ा बहुत, वो सीखना नहीं है दोस्तों। वो कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे वर्क प्लेस पर या एजुकेशन के फ्रंट पर या कहीं पर भी। अगर आपको एग्ज़ाम्स इंटरनेशनल लेवल के देने हैं तो भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, आप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले लेक्चर से शुरू करें हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। आइए वापस आते हैं छठे सेंटेंस पर। वे परीक्षा में उत्तर लिखते समय इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। अच्छी बातें भी हम शेयर करेंगे, साथ साथ अंग्रेजी तो सीख ही रहे हैं, अच्छी बातें, अच्छे विचार हम शेयर करेंगे एक दूसरे को। और ऐसे ही सेंटेंसेस हम बोलते हैं हिंदी में या हमारी मातृभाषा में, तो वैसे ही सेंटेंस हमें इंग्लिश आना चाहिए, बोलना लिखना। आप जो भी रीत अपनाए, आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे चैनल पर हम सीख रहे हैं, एकदम 0 से 1 2 3 ऐसे शुरू करके आगे बढ़ रहे हैं। किसी को ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो वो डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर लिख सकते हैं या डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर बोल भी सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी माता पिता उनके संतानों को खुश देखना चाहते हैं, जैसे हमारी चैनल का उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छा इंग्लिश, जैसे हिंदी में कम्युनिकेशन करते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में कर पाए, ये हमारा उद्देश्य है। वैसे ही हर एक माता पिता का यह उद्देश्य रहता है, यह एम रहता है कि वो उनके संतानों को खुश देखना चाहते हैं, है ना, आनंदित देखना चाहते हैं। तो कई बार हमें कहासुनी हो जाती है, कई बार उनको हमें टोकना पड़ता है, हमें अच्छा बुरा लग सकता है, लेकिन उनका जो आशय है वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो उसको ध्यान में रखकर हम उनका आदर करें और अच्छी चीज़ें भी हम सीखते जाएं, ताकि उनको भी प्राउड फील हो इन फ्यूचर। 8वां सेंटेंस अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने सभी को प्लास्टिक की बैग्स का उपयोग बंद करने के लिए समझाया। यहाँ पर जो सेंटेंसेस है वो 3 टेंसेस में से लिए हुए हैं। पहले 3 जो टेंसेस अब तक हमारे लेक्चर्स में हमने सीखे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तो उनमें से किसी एक के होंगे। तो सबसे पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है, उसके बाद उसके फॉर्मूला के हिसाब से आपको यह सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं और बहुत सारे बनाने हैं। सिर्फ ये 10 सेंटेंसेस बनाकर हमें बैठ नहीं जाना है, बहुत सारे सेंटेंस आपको अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को यूज़ करके आपको बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, बार बार बोलना है, बार बार आपको सोचना है बहुत कुछ, इसको इसमें इन्वॉल्व रहना है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर आपको परेशानी आएगी, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा ये प्रोसेस, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तर्ज पर यहाँ पर अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना होगा। जो भी बोर्डमनेस है, थोड़ा जो भी है वो आपको उसी से मेन लड़ाई लड़नी है, अदरवाइज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और हमारी चैनल की बात करें तो हमने इतना अच्छे से आपको सिखाया है और आपने भी सीखा है, तो आप अच्छे से अच्छा उसको इजी बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं ये प्रोसेस को। 10वां सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस आज के लेक्चर का, मैं मेरे जीवन में परंपराओं और संस्कृति का महत्व समझूंगा, है ना। तो हमारी परंपराएं, संस्कृति, उसको भी आदर देते जाना है। भले दुनिया की सारी चीज़ें हम सीखें, कितना भी बड़ा प्रोग्रेस कर ले, हमें हमारे जो रूट्स हैं उनसे जुड़े रहना है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उनसे हमें जुड़ा रहना है ना। और वैसे सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, तो उससे इंग्लिश का भी प्रैक्टिस होगा, आप अच्छे थॉट्स जनरेट कर पाएंगे, अच्छे सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कैसे जवाब देने हैं, लिखने में, बोलने में, सब कुछ आप सीख सकते हैं। ये एक आर्ट जैसा है। तो ये सभी सेंटेंस सबसे पहले आप अपने नोट्स में लिख दीजिएगा
और फिर उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयत्न कीजिएगा। जो शब्द आपको नहीं पता है, हमारे पिछले लेक्चर्स में जाकर आप उनको रिफ़र कर सकते हैं, नोट्स रिफ़र कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इसके आंसर्स लिखने में। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं अपने आप पर, और उनको आपको लिखने हैं, बोलना है। तो आज आप जुड़े, बहुत ही अच्छी बात है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में हमारा चैनल ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका उनको भी मिल सकता है स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने का। तो थैंक you very much. See you in the next lecture with the solution of this lecture. Thank you very much guys for joining us today.